अहम खबर देंगे आपको। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद खत्म कर दिया गया। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली कर दी गई। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 110, पीपल्स पार्टी के 49 नशिस्तें हैं, जबकि आपको बताएं कि एमकेएम की 22, काफ लीग की 5, आईपीपी के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग जिया, बीएपी और नेशनल पार्टी के एक एक रुकन हैं। आपको बताते चले, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद खत्म कर दिया गया। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद खत्म कर दिया गया। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 80, जेयूआई पे 8, आज़ाद अरकान की तादाद में भी 8 है। जबकि आपको बताएं कि केपी मैप, बीएनपी मेंगल और एफडब्ल्यूएम की एक एक नशिस्त है। एक आज़ाद रुकन कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को मिलेंगी। आपको अपडेट करें हैं, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद खत्म कर दिया गया। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। आपको अपडेट करें हैं, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद खत्म कर दिया गया। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद खत्म कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, अपडेट कीजिएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर दी है, जिस पर पीटीआई का वजूद जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया है। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस लिहाज से कि इससे कबल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उस वक्त जो है कुछ अरकान को पीटीआई का जाहिर किया गया था, लेकिन अब तमाम 80 अरकान जो कि आज़ाद मुंतखब हुए थे, लेकिन वो पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से मुंतखब हुए थे। अब जो पार्टी पोजीशन आई है कौमी असम्बली की वेबसाइट पे, और ये भी इतलात है कि इलेक्शन कमीशन की मशावरत से जो किया गया, उसके मुताबिक 80 अरकान जो है उनको पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का जो है वो शो किया गया है, और जिन अरकान को 39 अरकान को इससे पहले पीटीआई का शो किया गया था वो अब हैसियत खत्म हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि इससे जो है वो जो मौजूदा सूरत हाल है, आईनी तरमीम का मामला चल रहा है, स्पीकर कौमी असम्बली का खत और जो सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकरों ने भी खत लिखे हैं, उस बारे में देखा जाए तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जी अच्छा तारिक चौधरी, जिस तरीके से हम देख रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी को अगर हम मद्देनज़र रखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सियासी जमात कंसिडर किया और तमाम तर अरकान को पीटीआई का कहा है, और उस पर अब ये जो पोजीशन मुरतब की गई है, ऐसे में इस तरह की पोजीशन मुरतब करना जिसमें पीटीआई को निकाल के बाहर फेंक दिया गया, जिसको हम कहना गलत नहीं कहेंगे, और साथ ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल डिक्लेयर कर दिया उनको। जी बिल्कुल, मैंने यही अर्ज किया कि जो हालिया आईनी और कानूनी मुबाहस हैं पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिनकी सियासी इम्प्लीकेशन है, इस पर बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया कि पहले ये सब अरकान जो थे आज़ाद हैसियत में आए, फिर आपको याद होगा कौमी असम्बली के इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुए थे, उसके फौरी बाद जब उनको मौका दिया गया तो उनसे कुछ अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया, जबकि कुछ अरकान जिनकी तादाद 40 के करीब थी, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना फैसला था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ अर्सा पहले आया, ये जो रिजर्व सीटों वाला मामला था उस पर, उसमें तमाम अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको तस्लीम किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार प्रेस भी आती रही है और जराये से खबरें आती रही हैं कि उसने अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके हवाले से कोई फैसला नहीं किया, और ना ही अभी इस पर कोई फाइनल फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रजिस्टर्ड पार्टी माना जाता है या नहीं।
एक हफ्ता पहले जब एक वजारती बयान आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें एक मरतबा फिर दोहराया गया था कि तमाम अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और उनको इस बात पे तस्लीम किया जाए और उससे फैसला जो है इलेक्शन कमीशन जारी करे। अब ये जो कौमी असम्बली की जो एक मरतबा फिर पार्टी पोजीशन आया है, इससे एक मरतबा फिर एक सियासी कंट्रोवर्सी जन्म लेगी कि कौन सा रुकन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, कौन सा रुकन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है और कौन सा रुकन जो है आज़ाद है। खास तौर पर गुज़श्ता रोज की डेवलपमेंट जब स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने कहा कि जब अरकान असम्बली एक दफा अपने आप को किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन जाहिर कर दें कानूनी तौर पर, उसके बाद उनकी पार्टी की पोजीशन जो है तब्दील नहीं की जा सकती। इस तरह आप ये भी मालूम होगा कि कुछ अरकान ऐसे हैं जिनकी तादाद 6 से 8 है, जिनमें बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं, जिनमें उमर अयूब साहब भी हैं जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे। उनकी जो उन्होंने अपना कोई सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया गया था। आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते 6 अरकान का जिक्र होता रहा जो कि अभी तक कानूनी तौर पर आज़ाद है और ये सारे ऐसे आज़ाद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से मुंसलिक हुए थे। तो अब उन अरकान का स्टेटस क्या है, जो जिन अरकान ने अपने सर्टिफिकेट जमा कराए थे उनका स्टेटस क्या है, और जो 39 जो अरकान रह गए थे, अब 3 मुख्तलिफ तरह के अरकान हैं जो या तो PTI की हमायत से जीते थे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं ले सके थे। अब इनकी कानूनी और आईनी पोजीशन क्या होगी, इस पे एक जमहूरी किस्म की एक कंट्रोवर्सी जन्म लेगी। जी ठीक है, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से PTI का वजूद ख़त्म कर दिया गया है। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, नई डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली है, क्या कहेंगे PTI का वजूद ख़त्म हो गया? ये जो नया लॉ बना था, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी, तो उसी के तनाजुर में ये कल चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को, स्पीकर का तो ऑर्डर होता है ऐवान के हवाले से, तो ऐवान में अब पार्टी पोजीशन असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से नई भेजी गई है। नए कानून में यही था कि कोई MNA जो एक बार सर्टिफिकेट दे देता है किसी पार्टी को ज्वाइन करने का, तो फिर वो दूसरी पार्टी को नहीं करेंगे ज्वाइन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो अभी भी मौजूद है। अब जो एक डर सा रहता है कि इदारे आपस में आमने सामने, तो अब ये बिल्कुल वाज़े हो गया कि एक तरफ कौमी असम्बली हेडेड बाय कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने अपना फैसला कल सुनाया, खत लिख दिया। खत भी तो उनका फैसला ही था, तो आज उसी खत के तनाजुर में उन्होंने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अब पोजीशन चेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 12 जुलाई का था कि 39 तो PTI के हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जमा करवाया था। 41 के लिए 15 दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कि उनसे पूछ के, यानी उनकी राय के मुताबिक वो जहाँ चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली है। हमारे साथ शौकत पराचा मौजूद थे, तारिक चौधरी मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए आप।